छत्तीसगढ़ समेत 4 राज्यों में ईओडब्ल्यू की टीम पहुंची हुई थी रेड की कार्रवाई के लिए। और जो खुलासा हुआ है, मुझे लगता है कि इस तरह के खुलासे पहली बार हुए हैं, क्योंकि इन सेंटरों में फिजिकल सिम को रिचार्ज करने और ओटीपी प्राप्त करने के लिए रखा गया था, जबकि इन नंबर्स का व्हाट्सएप दुबई के हेड ऑफिस से ऑपरेट किया जाता था। ये भी अपने आप में बड़ा खुलासा है। ईओडब्ल्यू एसीबी की टीम ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है। और ये आपको मालूम होगा, ईओडब्ल्यू एसीबी चीफ अमरेश मिश्रा आईजी लगातार इस मामले को लेकर जांच कर रहे हैं और उनकी पूरी टीम इसमें लगी हुई है। ये सभी देश भर में चल रहे लगभग 500 पैनलों से जुड़े हुए हैं। ये बड़ा खुलासा है। 500 पैनलों से ये तीनों आरोपी जुड़े हुए हैं। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। ऑनलाइन सट्टा ऐप महादेव बुक मामले में एक और बड़ा खुलासा ईओडब्ल्यू ने आज किया है। आज ईओडब्ल्यू की टीम ने न्यायालय में पेश करके 3 आरोपियों को पूछताछ के लिए रिमांड में लिया है और लगातार इनसे पूछताछ की जा रही है। ऐसा दावा है पहले की तरह कि पहले भी आरोपी पकड़े गए थे, उनसे पूछताछ में ये आरोपी पकड़े गए हैं, तो इन आरोपियों से भी पूछताछ की जा रही है। तो ये भी दावा है कि आने वाले समय में और भी आरोपी इस पूरे मामले में, इस पूरे रैकेट में पकड़े जाएंगे। ईओडब्ल्यू की ओर से प्रेस रिलीज जारी की गई है। और आपको मालूम होगा कि पिछले दिनों भिलाई में रेड की कार्रवाई की गई थी। इस रेड की कार्रवाई में 2 लड़के यानी कि 2 गुर्गे पकड़े गए थे। उन दोनों गुर्गों से लगातार पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ समेत 4 राज्यों में ईओडब्ल्यू की टीम पहुंची हुई थी रेड की कार्रवाई के लिए। और जो खुलासा हुआ है, मुझे लगता है कि इस तरह के खुलासे पहली बार हुए हैं, क्योंकि सिम भारी मात्रा में मिले हैं। इसके अलावा लैपटॉप भारी मात्रा में मिले हैं, मोबाइल भारी मात्रा में मिले हैं। ये पूरा मामला जो है एकदम नया टाइप का है। ईओडब्ल्यू की टीम ने जो खुलासा किया है वो मैं आपको बताता हूं कि आखिर खुलासा क्या है, क्योंकि ईओडब्ल्यू की जांच में रोज बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं और कई आरोपी पकड़े जा चुके हैं। आपको बताते हैं कि ईओडब्ल्यू की ओर से जो प्रेस रिलीज जारी की गई है, टोटल जो है इस मामले में ईओडब्ल्यू ने धारा 420, 467, 468, 471, 201, 120 आईपीसी धारा 7A के तहत अपराध दर्ज किया गया था। इसके अलावा धारा 4, 7, 8, 11 जुआ एक्ट भी लगाया गया था। और जो 3 आरोपी पकड़े गए हैं अलग अलग जगहों से, उनके नाम आपको बता देता हूँ। विश्वजीत राय भिलाई का रहने वाला है, खुर्सीपार बंगाली पारा का। दूसरा आरोपी है अतुल सिंह परिहार। और तीसरा जो आरोपी है भारत ज्योति पांडे। इन तीनों आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है। और ईओडब्ल्यू की ओर से जो प्रेस रिलीज जारी की गई, इसमें यह बताया गया है कि व्हाट्सएप नंबर अलग अलग राज्यों में बनाकर ये पूरे ऑनलाइन सट्टा ऐप को ऑपरेट कर रहे थे। इन सेंटरों को ओटीपी सेंटर के नाम से जाना जाता था। ये भी एक बड़ा खुलासा है। इन सेंटरों में फिजिकल सिम को रिचार्ज करने और ओटीपी प्राप्त करने के लिए रखा गया था, जबकि इन नंबर्स का व्हाट्सएप दुबई के हेड ऑफिस से ऑपरेट किया जाता था। ये भी अपने आप में बड़ा खुलासा है। इन नंबरों को महादेव बुक से जुड़े हुए अलग अलग प्लेटफॉर्म जैसे रेड्डी अन्ना, फेयर प्ले, लोटस, लायन बुक, डायमंड बुक, सीबीटीएफ बुक, अंबानी बुक आदि के कस्टमर केयर के नंबर से भी जाना जाता है। इन नंबरों के व्हाट्सएप में मैसेज करने से ऑटो जनरेटेड मैसेज प्राप्त होते हैं कि किस अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करने हैं, कैसे सट्टा खेलने के लिए आईडी मिलेगी। ये वही नंबर है जिसका खुलासा आज ईओडब्ल्यू की टीम ने प्रेस रिलीज जारी कर किया है। इसके अलावा ब्यूरो द्वारा इस संबंध में देश भर में 4 राज्यों में बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड में जो है रेड की कार्रवाई की गई थी, सेंटर्स में कार्रवाई की थी। और इस सिम एक्टिवेशन और ओटीपी ग्रुप से जुड़े हुए 3 आरोपी अतुल सिंह परिहार भिलाई का रहने वाला है, विश्वजीत राय चौधरी ये भी भिलाई का रहने वाला है, और भारत ज्योति पांडे जो मंगितपुर रोहतास बिहार का रहने वाला है, जिसे गिरफ्तार किया गया। और इनके कब्जों से 100 से ज़्यादा मोबाइल, लैपटॉप और 500 से ज़्यादा सिम जब्त किए गए हैं। ये सभी देश भर में चल रहे लगभग 500 पैनलों से जुड़े हुए हैं। ये बड़ा खुलासा है। 500 पैनलों से ये तीनों आरोपी जुड़े हुए हैं। ये डायरेक्ट आज ईओडब्ल्यू ने खुलासा किया है। सिम मिलने से ब्यूरो को इन सभी पैनल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। ये भी अपने आप में बड़ी बात है कि आने वाले समय में और खुलासे हो सकते हैं। और आरोपियों द्वारा ऊंची कमीशन पर कॉरपोरेट बैंक खाते, जैसे ऐसे बैंक खाते जिसमें अनलिमिटेड यूपीआई पेमेंट हो सकते हैं, वो भी दिए जा रहे थे। या महादेव बुक के खिलाफ इस प्रकार की पहली कार्रवाई है। ये भी मैं आपको पहले शुरुआत में बता दिया था कि ये एक ऐसा खुलासा है जो पहले कभी नहीं हुआ था। तो ईओडब्ल्यू एसीबी की टीम ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है। और आपको मालूम होगा, ईओडब्ल्यू एसीबी चीफ अमरेश मिश्रा आईजी
लगातार इस मामले को लेकर जांच कर रहे हैं और उनकी पूरी टीम इसमें लगी हुई है। आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश कर पुलिस रिमांड में लिया गया है। इनसे पूछताछ में और भी महत्वपूर्ण खुलासे किए जाने की संभावना है और प्रकरण में पूछताछ और अग्रिम की वैधानिक कार्रवाई जारी है। आपको मालूम होगा कि इस पूरे प्रकरण में शुरुआत दुर्ग जिले से हुई थी। दुर्ग जिले के रहने वाले सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल समेत कई बड़े नाम, शुभम सोनी, ये दुबई में रहकर इस पूरे साम्राज्य को ऑपरेट कर रहे हैं और लगभग आपको मालूम होगा देश भर में इनका नेटवर्क फैला हुआ है, दुनिया भर में नेटवर्क फैला हुआ है। ये भी कहा जा रहा था कि पाकिस्तान में भी इनका नेटवर्क है जहां से महादेव बुक ऑपरेट हो रहा है। आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे होने की संभावना है, उस पर भी हम लगातार आपको अपडेट्स देते रहेंगे। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।